अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कंडीशनल सेंटेंसेस आपने सुने होंगे, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ जब हम बात करते हैं पैसिव की, तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है। आपको पता है कि मैं 15 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ और आजकल ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ। तो जब मैं ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशनल बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वो तो उनको समझ आ जाता है, बिल्कुल आसानी से समझते हैं। लेकिन जब बात करते हैं पैसिव कंडीशनल की तो परेशान हो जाते हैं। एक सेंटेंस में बनाता हूँ पैसिव कंडीशनल का। इफ़ आई एम इन्वाइटेड। अब इफ़ आई एम इन्वाइटेड, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखें। इफ़ आई एम इन्वाइटेड आई विल पार्टिसिपेट। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में विल आएगा। तो सेकेंड पार्ट में बच्चे क्या करते हैं, वुड डालते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में पैसिव में आपको इन्वाइटेड लफ्ज़ देखते हैं तो वो कहते हैं कि जब आपका थर्ड फॉर्म वर्ब का आए फर्स्ट पार्ट में कंडीशनल में, तो हम सेकेंड पार्ट में वुड डालते हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता कि ये फर्स्ट पार्ट जो है पैसिव है। इफ़ आई एम इन्वाइटेड आई विल पार्टिसिपेट। जब हम इसको फर्स्ट कंडीशनल में कन्वर्ट करेंगे, इफ़ यू इन्वाइट मी आई विल पार्टिसिपेट। अब ये फर्स्ट कंडीशनल है, इफ़ यू इन्वाइट मी आई विल पार्टिसिपेट। और जब हम इसको पैसिव में बनाते हैं, इफ़ आई एम इन्वाइटेड आई विल पार्टिसिपेट, ये फर्स्ट कंडीशनल है। अगर हम इसको ज़ीरो कंडीशनल बनाएं, ज़ीरो कंडीशनल अगर हम इसका बनाएं, इफ़ यू इन्वाइट मी आई पार्टिसिपेट, इफ़ आई एम इन्वाइटेड आई पार्टिसिपेट। अब ये ज़ीरो कंडीशनल है, इफ़ आई एम इन्वाइटेड आई पार्टिसिपेट, ये ज़ीरो कंडीशनल है। और जो सेकंड हम इसका बना रहे हैं, इफ़ आई एम इन्वाइटेड आई पार्टिसिपेट, अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं आता हूँ, अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं आऊँगा। सेकंड वाला जो हमने कहा, अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं आऊँगा। देखिए पहले है इफ़ आई एम इन्वाइटेड आई पार्टिसिपेट, अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं आता हूँ। इफ़ आई एम इन्वाइटेड आई विल पार्टिसिपेट। अब देखें ये आपका फर्स्ट कंडीशनल है, पहले वाला ज़ीरो कंडीशनल है। तो जब हम इसको ज़ीरो और फर्स्ट कंडीशनल को बाइफरकेट करेंगे, इफ़ यू इन्वाइट मी आई कम आई पार्टिसिपेट, इफ़ यू इन्वाइट मी आई विल पार्टिसिपेट। फर्स्ट और ज़ीरो कंडीशनल में बच्चों को कन्फ्यूजन है। तो ज़ीरो कंडीशनल का मैं एक्टिव भी बना रहा हूँ, ज़ीरो कंडीशनल का मैं पैसिव भी बना रहा हूँ। बात क्लियर हो रही है आपको? मैंने कहा इफ़ यू इन्वाइट मी आई पार्टिसिपेट, अगर आप बुलाते हैं तो मैं आता हूँ। इफ़ आई एम इन्वाइटेड आई पार्टिसिपेट, अगर मुझे बुलाया जाता है, यहाँ पैसिव है, आई पार्टिसिपेट। इफ़ आई एम इन्वाइटेड आई विल पार्टिसिपेट। तो ये ज़ीरो और फर्स्ट कंडीशनल है। अब हम आते हैं पैसिव का पास्ट में अगर आप बनाएं, इफ़ आई वाज इन्वाइटेड, अगर मुझे बुलाया जाता, तो अब जो है आपका आएगा आई वुड पार्टिसिपेट। इफ़ आई वाज इन्वाइटेड आई वुड पार्टिसिपेट, अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं पार्टिसिपेट करता, तो मैं आता। अगर मुझे बुलाया जाता मतलब उसको नहीं बुलाया गया। इफ़ आई वाज इन्वाइटेड आई वुड पार्टिसिपेट। इफ़ स्टूडेंट्स वर इन्वाइटेड दे वुड बी पार्टिसिपेटिंग, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इफ़ द स्टूडेंट्स वर इन्वाइटेड दे वुड बी पार्टिसिपेटिंग। अगर उनको बुलाया जाता तो वो पार्टिसिपेट कर रहे होते, जो मैंने पहले बताया वुड बी पार्टिसिपेटिंग की जब बात करते हैं। इफ़ दे वर इन्वाइटेड दे वुड पार्टिसिपेट, अगर उनको बुलाया जाता तो वो पार्टिसिपेट करते। उसके बाद आते हैं हम एक और सेंटेंस बनाते हैं, इफ़ आई हैड बीन इन्वाइटेड। अब ये भी पैसिव है, आई वुड हैव पार्टिसिपेटेड, अगर मुझे बुलाया गया होता। इफ़ आई हैड बीन इन्वाइटेड आई वुड हैव पार्टिसिपेटेड। तो हम दोनों को पैसिव बना सकते हैं। इफ़ स्टूडेंट्स वुड हैव बीन इन्वाइटेड, अब देखें इफ़ स्टूडेंट्स वुड हैव बीन इन्वाइटेड दे हैड पार्टिसिपेटेड, दे हैड पार्टिसिपेटेड। इफ़ दे वुड हैव बीन इन्वाइटेड दे हैड पार्टिसिपेटेड, फर्स्ट पार्ट में एक्टिव है, सेकेंड पार्ट पैसिव है।
अगर हम इसको पैसिव फर्स्ट पार्ट करें, सेकंड पार्ट एक्टिव करें, तो हम कहेंगे इफ़ दे हैड बीन इनवाइटेड दे वुड हैव पार्टिसिपेटेड। अगर हम इनको पहले वाले को पैसिव करें, दूसरे वाले को एक्टिव करें, इफ़ दे हैड बीन टॉट इंग्लिश वुड हैव बीन लर्नड। इफ़ दे हैड बीन टॉट, अगर उनको सिखाया गया होता तो वो सीख चुके होते। इफ़ दे हैड बीन टॉट इंग्लिश वुड हैव बीन लर्नड बाय देम। पार्टी विल बी अटेंडेड बाय देम, देखें, पार्टी विल बी अटेंडेड बाय देम इफ़ दे आर इनवाइटेड। इफ़ दे आर इनवाइटेड पार्टी विल बी अटेंडेड बाय देम। अगर उन्हें बुलाया जाता है तो पार्टी अटेंड की जाएगी। बात समझ आ रही है? इफ़ आई एम इनवाइटेड पार्टी विल बी अटेंडेड बाय मी। इफ़ आई एम इनवाइटेड पार्टी विल बी अटेंडेड बाय मी। इफ़ आई एम इनवाइटेड पार्टी इज़ अटेंडेड बाय मी। इफ़ दे आर इनवाइटेड पार्टी इज़ अटेंडेड बाय देम। इफ़ दे आर इनवाइटेड, अगर उनको बुलाया जाता है तो पार्टी अटेंड की जाती है। इफ़ दे आर इनवाइटेड पार्टी विल बी अटेंडेड बाय देम। इफ़ दे वर इनवाइटेड पार्टी वुड बी अटेंडेड बाय देम। इफ़ दे हैड बीन इनवाइटेड पार्टी वुड हैव बीन अटेंडेड बाय देम। पार्टी वुड हैव बीन अटेंडेड बाय देम। थोड़ा सा देखें, इसको समझें, बिल्कुल आसान है। अब देखिए, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। इफ़ आई एम इनवाइटेड पार्टी विल बी अटेंडेड बाय मी। इफ़ आई वॉज इनवाइटेड पार्टी वुड बी अटेंडेड बाय मी। इफ़ आई हैड बीन इनवाइटेड पार्टी वुड हैव बीन अटेंडेड बाय मी। देखिए आप, बिल्कुल 4 तरीके से मैंने चारों के चारों पैसे बनाए हैं। अब जब हम इसको एक्टिव बनाएंगे, इफ़ यू इनवाइट मी आई पार्टिसिपेट। अगर आप मुझे बुलाते हैं तो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। इफ़ यू इनवाइट मी आई विल पार्टिसिपेट। अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊँगा। इफ़ यू इनवाइटेड मी आई वुड पार्टिसिपेट। ये सारों के सारों में एक्टिव बता रहा हूँ। इफ़ यू इनवाइटेड मी आई वुड पार्टिसिपेट। इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव पार्टिसिपेटेड। तो 4 मैंने एक्टिव बताए और 4 मैंने पैसिव बताए। 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। 4 मैंने आपको एक्टिव बताए हैं, 4 मैंने आपको पैसिव बताए हैं। इसको थोड़ा सा अगर आप क्लियरली देखेंगे तो बात आपको क्लियर हो जाएगी कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। जैसे मैंने कहा, इफ़ यू इनवाइट मी, अगर आप मुझे बुलाते हैं, आई पार्टिसिपेट। इस तरह बिल्कुल आसान तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका एक्टिव भी मैंने आपको 0 कंडीशनल बताया, पैसिव भी आपको 0 कंडीशनल बताया। थोड़ी सी मेहनत दरकार है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, इनको फोकस करते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे इसको गलत बनाते हैं। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा, मैंने पहले भी अनाउंस किया है कि मैं एक सेशन चला रहा हूँ जिसमें 3000 मैंने फ़ी रखी है, टोटल 3000। 2 मंथ्स का सेशन है जिसमें मैं पिरसी पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा शॉर्ट ऐसे पैराग्राफ राइटिंग के बारे में भी पढ़ा रहा हूँ। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आप एडमिशन्स लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, 3000 पे करते हैं, तो उसके बाद आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। हम इस तरह कर रहे हैं कि सपोज़ कि अगर हमारी पिरसी की क्लासेस चल रही हैं तो इंग्लिश और ऐसे की बाद में, अगर ऐसे की चल रही हैं तो पिरसी और इंग्लिश बाद में, अगर इंग्लिश चल रही हैं तो पिरसी और ऐसे बाद में, इस तरह कर रहे हैं। इंग्लिश की 3 वीक्स कर रहे हैं, पिरसी की 2 वीक्स कर रहे हैं और ऐसे की हम जो है 3 वीक्स कर रहे हैं, और 1 वीक जो है हम एक्स्ट्रा जो है उसको रिवाइज़ करेंगे। तो ये क्लास चल रही हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो नंबर आप देख सकते हैं, ये नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भले करवाएं। आज भी क्लास होगी और 3:30 पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग। तो लिंक आपको ग्रुप में भेजी जाती है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप वंस आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन यही है कि आपका जेएस कैश ईजी पैसा अकाउंट है, वहाँ फ़ी जमा करा दें, स्क्रीनशॉट भेज दें और उसके बाद आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। आप 2 मंथ्स का ये सेशन ज़रूर लें। वंस अगर आप लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना फ़ायदा है। मैं स्पेशली सिर्फ इसीलिए इसकी शॉर्ट फ़ी, कम फ़ी रखी है, जैसे हर कोई सीख सके। काफ़ी बच्चे, पहले मैंने 7-8 हज़ार रखी थी, अब मैंने 3000 रखी है। तो आप ले सकते हैं और आज ही भले रजिस्ट्रेशन करवाएं और 3:30 पे आज क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइबर के लिए नहीं कहता,
वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं आई है तो डिसलाइक करें। और मेरा काम है आप तक मैसेज पहुंचाना, आपको एजुकेट करना। जो चीज़ें मैंने सीखी है इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको वो सारा का सारा बताता हूँ। और यही है, क्योंकि इल्म अगर आपके पास है तो आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसीलिए वॉलंटियर मैंने यूट्यूब बनाया है, मैं अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करूं, क्योंकि एजुकेशन हासिल की है तो शेयरिंग केयरिंग दूसरों के साथ भी शेयर की जाए, और इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।